दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और शायद ही हम इसे कभी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी रिसर्चर्स को इस स्पेस में कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें मिलती हैं और ये चीज़ें देखने में बिल्कुल ही अलग होती हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ अनोखी और अलग सी दिखने वाली चीज़ें जो कि स्पेस के अंदर मिली हैं, इनके बारे में आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। नंबर 1, स्टेलर एक्सप्लोजन। स्टेलर एक्सप्लोजन्स काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि नोवा एक्सप्लोजन्स, किलोनोवा एक्सप्लोजन्स, माइक्रोनोवा एक्सप्लोजन्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और फिर सुपरनोवा के भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स। सबसे पहले जानते हैं कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते क्या हैं। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जो कि हमारा सन है, वैसे ही बहुत सारे स्टार्स इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं जिनको गिन पाना नामुमकिन है। और इन सभी स्टार्स के अंदर एक कोर मौजूद होता है और उस कोर के अंदर काफ़ी सारा फ्यूल ये स्टार बर्न करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न होता है और फिर ये प्रेशर ग्रेविटी के खिलाफ फोर्स लगाता है, जिससे एक स्टार स्टेबल रहता है। लेकिन जब एक स्टार अपने अंतिम चरणों पे होता है, उसका ये फ्यूल खत्म हो जाता है और ग्रेविटी के खिलाफ लगने वाले प्रेशर की कमी की वजह से ही 1 सेकंड से भी कम समय में वो स्टार अंदर की तरफ श्रिंक हो जाता है और तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसी एक्सप्लोजन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और अब इस इमेज को देखो, इस इमेज में सुंदर सा ऑब्जेक्ट, ये भी एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद का रिजल्ट है। देखने में ये चीज़, ये फिनोमिना एक डमरू जैसा लग रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। नंबर 2, हैंड ऑफ गॉड। दोस्तों, इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है? शायद आपको लग रहा होगा कि ये भगवान का हाथ है या फिर स्पेस के अंदर किसी चीज का बड़ा सा हाथ है। आप गलत नहीं हो, क्योंकि इस प्लेस का नाम ही है द हैंड ऑफ गॉड और इसका एक्चुअल नाम है पल्सर विंड नेब्यूला। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि एक हाथ जैसी दिखने वाली चीज है, ये एक नेब्यूला है। मतलब ये हाथ जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बचे हुए डस्ट और रेडिएशन क्लाउड से बना है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 3, पिलर्स ऑफ क्रिएशन। ये बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत जगह है। इस जगह को सबसे पहले हबल टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था और सबसे पहले हबल टेलीस्कोप ने ही इसकी इमेज को प्रोड्यूस किया था और अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इस पिलर्स ऑफ क्रिएशन को फिर से रिकैप्चर किया गया था और हमने एक और भी ज़्यादा क्लीन और डिटेल इमेज मिली। इस इमेज में ये बड़ा सा क्लाउड जो कि डस्ट और रेडिएशन से बना है, ये एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और इसीलिए इस जगह को पिलर्स ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं। देखने में ये जगह ऐसी लगती है कि ये कोई अलग ही यूनिवर्स है या फिर ये कोई एक अलग सी जगह है जहाँ पर पता नहीं कैसे लोग रहते होंगे। इसके पीछे ये चमचमाते तारे, ये अलग गैलेक्सीज हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये गैलेक्सीज कितनी ज्यादा दूर होंगी, क्योंकि इस इमेज में इन गैलेक्सीज का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा नजर आ रहा है। नंबर 4, J147b। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न को माना जाता है, क्योंकि सैटर्न के चारों ओर मौजूद है ये रिंग सिस्टम। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा भी प्लैनेट है जिसका रिंग सिस्टम का साइज सैटर्न से 200 गुना ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली। अब इस इमेज को देखो, ये है सैटर्न की इमेज और इस इमेज में आप सैटर्न के आसपास इस रिंग सिस्टम को भी देख सकते हो। और अब ये इमेज है J147b प्लैनेट की। इस इमेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्लैनेट हमारे सैटर्न से कितना ज्यादा बड़ा है और इसका रिंग सिस्टम भी यकीनी तौर पे सैटर्न से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। देखने में ये प्लैनेट बहुत ही ज्यादा औसम लगता है। ये प्लैनेट हमारी अर्थ से लगभग 434 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन अगर ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सैटर्न की जगह पे मौजूद होता तो यहाँ अर्थ से देखने पे ये प्लैनेट हमें कुछ ऐसा नजर आता। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।